वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका दिल से स्वागत है। हम लोगों ने लाभ और हानि के पार्ट 1 को कर लिया। ये इसका पार्ट 2 होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 लाभ और हानि के जरूर देखिए। ये इसका पार्ट 2 है ना। इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आज हर वो सवाल होगा जो 2021 से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर से। यानी प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर से 2021 से अलग अलग एग्जाम्स में, है ना, जैसे रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी में अलग अलग एग्जाम्स में प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चंस अक्सर 2021 के बाद ट्रेंडिंग में है, जो लगातार पूछे जा रहे हैं, आइए उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे और वैसे हर सवाल को सीख लेंगे। कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है। सर, बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा, और हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि सीपी इज ऑलवेज 100%। क्रय मूल्य हमेशा बेटा 100 होता है। कितना में बेचा? 20% के लाभ में, यानी 100 में लेकर के 120 में बेचा, 20% का लाभ कमा लिया। यदि वह क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे, यानी वो सीपी को भी 100 रुपया कम कर दे और एसपी को भी 100 रुपया कम कर दे। ठीक है सर। अगर तो हम रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ पे निकलेगा 2 पचे 10 और 2 छक 12, ये 5x हो गया और ये 6x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उसने सीपी को 100 रुपया कम कर दिया और एसपी को भी 100 रुपया कम कर दिया। सीपी और एसपी को क्या किया बेटा? दोनों को 5x को भी 100 कम किया और 6x को भी 100 कम किया, दोनों को 100 कम कर दिया। तो उसका लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। अच्छा, पहले लाभ 20% था, अब लाभ 5% बढ़ गया, यानी लाभ 25% हो गया। और ये आपको मालूम है ना कि जो लाभ है उसकी कैलकुलेशन किस पे करते हैं? सीपी पर। सीपी पर जब सीपी का प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करते हैं तब जाकर के कहीं हमको सेलिंग प्राइस निकलता है कि नहीं। यानी जो लाभ की कैलकुलेशन होती है वो क्रय मूल्य पर की जाती है। हम किसी चीज को खरीद के लाए, उस पे लाभ को ऐड ऑन करेंगे तभी तो बेचेंगे। यानी अगर हमको देखना है लाभ, तो 20% से 5% लाभ बढ़ गया। इसका मतलब ये है सर कि जो प्रॉफिट, ये जो कॉस्ट प्राइस था, इस पे क्या हो गया? इस पे ये हो गया, इस पे क्या हो गया? तो इस पे ये हो गया कि जो इसका कॉस्ट प्राइस था ना, इस पे जो प्रॉफिट हो गया 20% प्लस 5%, यानी 125% हो गया। और ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? प्रॉफिट जब भी होगा तो 100 पे ऐड करके लिखेंगे, लॉस जब भी होगा तो 100 पे माइनस करके लिखेंगे। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 5% का, तो 20 प्लस 5 25%, 25% का लाभ का मतलब 125/100। और ये 125/100 का गणना किस पे करते हैं? कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर, तब जाकर के निकलता है बिक्री मूल्य। काट सकते हैं क्या? 25 पचे 125, 25 चौके 100। अब इसको गुना करते हैं। 5 को 5 से किए तो कितना आ गया? 25x। फिर 5 को 100 से किए तो कितना आ गया? 500। बराबर है ना, 5 को 100 से किए, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा। तो 6 को 4 से किए तो 24x, माइनस 4 को 100 से किए तो 400। अब 25x को इधर ही रहने दिए, 24x को इधर ला दिए, बराबर माइनस में 400 है, माइनस 500 उधर गया तो प्लस का 500 हो गया। 25 में से 24 गया, x बचा, 400 में से 500 गया, 100 बचा। यानी अपने को मिल गया सर x का मान कितना? 100। और आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो सर प्रारंभिक क्रय मूल्य तो 5x है और x का मान 100 है, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य अपना कितना हो जाएगा बेटा? 500। और आपसे पूछा गया था प्रारंभिक बिक्री मूल्य। प्रारंभिक बिक्री मूल्य 6x है और x का मान कितना है बेटा? 100। यानी सीपी आ गया 500 और एसपी आ गया 600। और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सीपी हो गया कितना? 500 और एसपी हो गया कितना? 600। और ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी और कोई दिक्कत नहीं होता होगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन को बनाना भी सीख लिया है ना। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि सॉल्यूशन बनाने में आपको मदद मिले। दूसरा तरीका इसका और क्या होगा बनाने का, तो वो सीखते हैं, है ना। बोलता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा। यानी अगर सर हम सीपी देखें, और अगर हम एसपी देखें, तो 100 रुपये के सामान को 20% के लाभ पे बेच दिया, यानी 120 पे। काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक 12 हो गया। क्वेश्चन कहता है
क्या कहता है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी इसको भी 100 रुपया कम कर दिया जाए क्रय मूल्य को, और इसको भी 100 रुपया कम कर दिया जाए यानी बिक्री मूल्य को। क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो उसका लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। सर लाभ पहले से 5% बढ़ गया, यानी 100 का सामान अब 20 में नहीं 125 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 125 में बेचेगा, क्योंकि जो उसका लाभ है वो पहले से कितना बढ़ गया, उसका लाभ पहले से हमने देखा कि कितना बढ़ गया, तो उसका लाभ पहले से, एक सेकंड, उसका लाभ पहले से 5 बढ़ गया। अब अगर हम इसको काटे तो 25 चौके 100 और 25 बचे 125, सही आएगा ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपी 5 से 4 हो जा रहा है, यानी 1 की कमी हो रही है। एसपी 6 से 5 हो जा रहा है, यानी 1 की कमी हो रही है। चाहे सीपी देखिए चाहे एसपी देखिए, दोनों में 1 की कमी हो रही है, लेकिन एज पर क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों में कितनी की कमी हो रही है, 100 की कमी हो रही है। यानी 1 अगर 100 के बराबर है तो सीपी ज्ञात करें तो 5 किसके बराबर होगा सर, 500 के बराबर होगा, और एसपी ज्ञात करें तो 6 किसके बराबर होगा सर, 600 के बराबर होगा। और ये इस क्वेश्चन का सीपी और एसपी है रेशियो मेथड से। उम्मीद है कि आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे अच्छे सवालों को बहुत आसान ढंग से कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मेथड भी सबको समझ में आ गया होगा। अगर आगे की बात करें तो आगे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए आगे हम लोगों का क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, यानी लाभ का प्रतिशत उतना ही है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। मेरे बात को समझिएगा, एक टाइप बनता है, क्या टाइप बनता है, जब लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, या जब हानि का प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज भी क्रय मूल्य के बराबर हो। ये एक टाइप बनता है और इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। जब लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो अपने आप में ये एक टाइप बनता है और इसके टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मेरे बात को समझिए, हम आपको इसको 3 तरीके से सिखाएंगे। पहला तरीका ट्रेडिशनल होगा, जैसे सब बनाता है वो क्यों सिखाएंगे, ताकि क्वेश्चन का जो एसेंस है, क्वेश्चन की जो आत्मा है वो आप तक पहुंच जाए कि क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। जब वो आपको पता चल जाएगा तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे कि 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है, और जब 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने आप सीख जाइएगा तो फिर हम बता देंगे कि इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है। और जब आप बिना पेन पेपर के सॉल्व करना सीख जाइएगा तो हर इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में केवल देखिएगा और देख करके आंसर बता दीजिएगा बिना समय बर्बाद किए हुए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। एक वस्तु को 144 में बेचा गया, हमको मालूम है सर कि सीपी होता है और सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट लगता है सर, तब जाके किसी वस्तु को बेचा जाता है, इसका सेलिंग प्राइस आता है। ये एक नियम है इसको बनाने का। एक वस्तु का 144 रुपये में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर हुआ। अगर क्रय मूल्य x है सर तो जो लाभ का प्रतिशत है वो x% के बराबर है, तब जाकर के इसको बेचा गया है 144 रुपया में। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। यानी क्रय मूल्य अगर x है तो लाभ का प्रतिशत भी x% है। क्रय मूल्य अगर 5 है तो लाभ का प्रतिशत भी 5% है। क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत आपस में बराबर है, ये एक टाइप बना। ठीक है, हम आपने को क्या बता रहे हैं कि हम आपको इसको 3 तरीके से बताएंगे। ट्रेडिशनल, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे बनाना है, और वो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के डायरेक्ट कैसे बनाना है सेकंडों के अंदर। ठीक है, वो भी सीखेंगे। तो समय दीजिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, परसेंटेज का मतलब सर 100 हो गया, बराबर 144। एलसीएम 1 और 100 का एलसीएम कितना आ गया सर, तो 100 आ गया। 100 को 1 से गुना किया तो 100x आ गया, प्लस 100 से 100 कट गया, 1 बचा यानी x स्क्वायर बराबर 144। अब इसको द्विघात समीकरण में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस 100x बराबर 144, और ये डबल जीरो कहाँ से आया सर, ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया 00। अगर हम इसको समीकरण पे सेट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, है ना। प्लस इधर आएगा तो माइनस। एक बात आपको पता है, वो क्या पता है सर, कि अब इसको इस प्रकार से एक्सपैंड करेंगे कि जोड़े या घटाए तो बीच का 100 आ जाए और गुना करे तो 14,400 आ जाए। तो हमको मालूम है सर कि 180 को जब 80 से गुना करते हैं ना
तो 14400 आ जाता है। 18 8 144 होता है, तो 18 8 144 होता है, इसका मतलब प्लस 180x माइनस 80x और माइनस 14400 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या ब्रेक कर सकते हैं बेटा? 180 में से 80 जाएगा, 100 आ जाएगा, और 180 को 80 से गुना करेंगे तो 14400 आ जाएगा। ऐसे करके ब्रेक करती है। अगर आपको कभी भी ब्रेक करने में दिक्कत होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। यहाँ से आपको ए बी और सी तीनों ज्ञात हो जाता है, लेकिन अभी इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस सब का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे x कॉमन हो गया तो 2x में से 1x निकल गया, अंदर बचा 180। माइनस 80 कॉमन हो गया, अंदर बचा x, माइनस माइनस प्लस। 80 से 14400 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 180। तो एक बार आ गया अंदर में x प्लस 180 और एक बार आ गया बाहर से x माइनस 80। ये दोनों जीरो के बराबर होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो x का मान आया माइनस 180, और माइनस वाला तो वैल्यू लेते ही नहीं है इस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव वाला लेते हैं। x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस 80, उधर गया तो 80। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP है वो कितना निकला? 80। कितना निकला? ये CPX कितना निकला बेटा? 80। क्या इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे बनाना होगा? क्या इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे बना करके हम समय बचा पाएंगे? जवाब आप भी जानते हैं नहीं। और इसको तो हम कैलकुलेट कर दिए 18 8 144। आप एग्जाम में इतना जल्दी सोच पाइएगा क्या? प्रैक्टिकली कोई आपकी जगह हम भी रहेंगे तो सोच पाएंगे क्या कि इसको कैसे ब्रेक करें कि 144 आ जाए? तो मल्टीप्लाई करना प्रैक्टिकली हर एक क्वेश्चन में तो समय लगेगा ही लगेगा, अगर क्वेश्चन बड़ा हो गया तो फिर इसको कैसे आसान कर सकते हैं, आइए उसको वो सिखा देते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आसान तरीका अपने पास क्या है कि आपको कभी भी लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर बोले या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर बोले, उसको कैसे बनाना है वो देखिए। कितना रुपया दिया हुआ बेटा? 144 रुपया। जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ उसको लिख लीजिए और इसको दो संख्याओं से ब्रेक कर दीजिए। ऐसा संख्याओं में ब्रेक कीजिए कि जोड़े घटाने पे 10 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 10 आ जाए, और गुना करे तो 144 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 10 आ जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा? आपको 18 का पहाड़ा याद होगा, तो 18 8 144 होता है। 18 को 8 में जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन घटाइएगा तो 10 आ जाएगा। हम आपको क्या बोले? ऐसे संख्याओं में ब्रेक कीजिए कि गुना करे तो 144 ऊपर वाला आ जाए, जोड़ने या घटाने पे कहीं ना कहीं 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कहीं ना कहीं 10 आना चाहिए। बन गया? ठीक है सर। अगर आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट हो, क्वेश्चन में अगर लाभ हो, तो छोटे वाले में 0 लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर लाभ हो, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट हो, तो छोटे वाले में, यानी आप क्या करिएगा? ब्रेक करिएगा। ब्रेक ऐसा करिएगा कि गुना करे तो वही वैल्यू आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 10 आ जाए। ठीक हो गया? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिख रहा है तो छोटे वाले में 0 लगा दीजिए। 18 छोटा है या 8 छोटा है? सर 8 छोटा है, 8 में 0 लगा दिए तो आ गया अपना कॉस्ट प्राइस कितना? 80। इसको बनाने का तरीका समझ में आ गया क्या? सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो लॉस होता ना, तो दोनों आंसर ऑप्शन में दिखता है, तो हम दोनों में 0 लगाते, यानी इसको 180 बोलते, इसको 80 बोलते, दोनों में लगा देते। बात समझ में आ रहा है क्या? फिलहाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा? प्रॉफिट है, तो 144 को ब्रेक करिए दो में, तो हम 18 8 में ब्रेक कर दिए। अगर लॉस होता तो दोनों में 0 लगा देते हैं और आंसर होता, लेकिन अगर लाभ है तो छोटे वाले में 0 लगा करके आंसर बोल देंगे और क्वेश्चन का आंसर होगा 80। एक बच्चा तो ऐसा भी होगा जो क्या बोलेगा ना कि सर हमको तो 144 को ब्रेक ही करने नहीं आ रहा, हमको तो 18 का टेबल ही याद नहीं है, हमको 18 का टेबल ही याद नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि 18 को 8 से गुना करके 144 आ जाए? हम बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी तरीका है, मेरे बात को समझना। ऑप्शन का मेथड, अगर हम पहला ऑप्शन 70 को क्रय मूल्य मान लें, हम समझ ले कि क्रय मूल्य 70 है पहला वाला ऑप्शन, तो भाई क्वेश्चन के अनुसार तो लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट होगा इसका 70% का, प्रॉफिट होगा 70% का, यानी 70 का 70% होगा 49। इसका मतलब 70 में खरीदा, बेचने के वक्त 49 रुपया प्रॉफिट लिया, तो बेचा कितने में? 7 4 11 119 में। किताब के अनुसार बेचा कितने में? 144 में। तो 70 आंसर नहीं आ पाया सर, क्योंकि 70 में 70% 49 जोड़े तो 119 आ रहा है। आइए सेकंड ऑप्शन पे से चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कितना है सर? 80 है। 80 में खरीदा,
80 का 80% प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब कितना कमा लिया बेटा, इसका मतलब 64 कमा लिया। इसका मतलब उसने 80 में खरीदा, बेचने के वक्त 64 का प्रॉफिट लिया, बेचा कितने में, 4 8 6 14, कितने में बेचा, 144 में। किताब क्या बोल रहा है कि कितने में बेचना चाहिए, 144 में। सेटिस्फाई हो गया सर, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आ गया सर, 80। बोलिए बात समझ में आया क्या? आपने इसको तीन तीन तरीके से देख लिया। पहला तरीका आपने क्या देख लिया, एक कंप्लीट अप्रोच देख लिया। दूसरा तरीका आपने ब्रेक करने वाला देख लिया। तीसरा तरीका ऑप्शन दिया, ऑप्शन का मदद करके सीख गए। क्या सर इसको इतना भी बनाना पड़ेगा? हमारा जवाब होगा नहीं, आप इसके बिना भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए मेरे बात को समझिए। 144 का आखिरी अंक नंबर कितना बेटा, 4। यानी सीपी पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो आखिरी में 4 आना चाहिए। 0 हटाकर 7 7 49, अंत में आया 9, नहीं चलेगा। 1 एकम 1, अंत में आया 1, नहीं चलेगा। 4 चौके 16, अंत में आया 6, नहीं चलेगा। 80 80 64, अंत में आया 4, यही चलेगा आंसर। सीख पा रहे हैं क्या? 80 80 64, अंत में आया 4, यही चलेगा ना। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सीखिए सबसे बेस्ट तरीका लाभ और हानि या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने का। जैसे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 171 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, जितना कि उसका क्रय मूल्य है। अगर लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा तो इसका तरीका हम लोग सीख गए हैं। अंत में कितना चाहिए, 1 चाहिए। 5 पचे 25 नहीं होगा, 80 80 64 नहीं होगा, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 9 9 81, 81 का अंत में 1, आंसर 90। चेक कर लीजिए आप, 90 का 90% निकाल लीजिए, है ना, कितना आएगा बेटा, 9 9 81। इसका मतलब 90 का सामान बेचे तो 81 का प्रॉफिट कमाए, कितना में बेचे, 9 8 17 171 में। आ गया आंसर। क्लियर है क्या? इसको तो हम ऐसे ही चेक कर लिए ना, 9 9 81 का अंत में 1 हो गया आंसर। समझ में आ रही बात आपको? कितना आसान कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो गणित भारी नहीं है, बस पढ़ने का तरीका एकदम आसान रखिए, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन को लंबा चौड़ा तरीके से करते मत रहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बेटा किस पे, लॉस पे। यहाँ है क्वेश्चन, एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर एक को उतने ही प्रतिशत हानि होती है, यहाँ परसेंटेज छुटा हुआ है, उतने ही परसेंट हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। बाय सेलिंग अ गुड फॉर ₹21 ए गॉट परसेंटेज लॉस, है ना, या लॉस परसेंट होगा यहाँ पे इंग्लिश में, लॉस परसेंट ऑफ सेम एससीपी। भाई अगर कभी भी हानि आ जाए तो आंसर 2 रहेगा। देखिए ऑप्शन में 2 है ना, कोई बात नहीं। 21 से इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे सर 7 और 3 में। ऐसा ब्रेक करेंगे कि गुना करे तो 21 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 10 आ जाए। 7 और 3 में जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा। अगर लॉस है तो दोनों में 0, इस पे भी 0 और इस पे भी 0। आंसर होगा 70 और 30। क्या होगा आंसर, 70 और 30, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या? आंसर होगा आपका 70 एंड 30। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी कोई तरीका है इसका क्या, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं। मान लीजिए पहला वस्तु को आपने 70 में बेचा, 70 में बेचा तो बेचने में 70% की हानि हो गई क्योंकि क्वेश्चन में लॉस है। इसका मतलब आपने 49 रुपीज कम में बेचा। 70 में खरीदा था, 49 रुपया कम में बेचा, कितना में बेचा, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 में। एक और आंसर है इसका, कितना, 30। आपने इस वस्तु को 30 में खरीदा तो 30% की हानि हो गई। 30 में खरीदा तो 30% की हानि हो गई, यानी आपको 9 रुपया का लॉस हो गया। 30 में खरीदा था, बेचने वक्त 9 का लॉस हो गया, तो कितना में बिका, 21 में। तो दोनों तरीके से 21 आ रहा है ना, दोनों तरीके से 21 आ रहा है ना। तो यानी आपने देखा ना कि बार बार जो आंसर आ रहा है वो 70 और 30 आ रहा है हर एक मेथड से। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या इसका एक और तरीका है सर? हाँ, लॉस वाले का क्वेश्चन का आंसर 2 को देता है। 70 30 है, 60 30 है, 40 60 है, 70 50 है, ऐसे करके। आपको अगर ऑप्शन से ही चेक करना है तो और इसको आसान कैसे कर सकते हैं वो देखिए। कितना आना चाहिए बेटा, 21। कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ठीक है, 21 आना चाहिए। आइए 0 0 तो परसेंटेज से कट जाएगा। 7 पचे 35 के अंत में आया 5, 35 आया, नहीं चलेगा। 4 छक 24 नहीं चलेगा। 7 तिया 21 आंसर, 7 तिया 21 आंसर। तो ऑप्शन के मदद से भी तो बना सकते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना, ऐसे भी सोच सकते थे क्वेश्चन को। बोलता है खरीदते समय वह 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेता है, लाभ का परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए।
ठीक है, लाभ का प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखिए बेईमान व्यापारी का कॉन्सेप्ट है, एक आदमी खरीदते समय चोरी करेगा या बेचते समय चोरी करेगा, बेईमान व्यापारी। बेईमान व्यापारी में जब भी क्वेश्चन आएगा वो लाभ का प्रतिशत पूछेगा, हानि का प्रतिशत नहीं पूछेगा। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी बेईमानी करेगा तो लाभ कमाने के लिए करेगा, हानि के लिए तो कोई बेईमानी करता ही नहीं है। तो क्वेश्चन है कि खरीदते समय वह 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेता है, मेरे बात को समझिएगा। हाँ, एक मिनट, खरीदते समय वह 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेता है। यानी जब भी इस बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आ जाएगा, आप ऐसे बनाइएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। याद रखिएगा बेटा, हमेशा पहला वाला जो वैल्यू होगा वो कम होता है, पहला वाला वैल्यू आपको कम लिखना है। दोनों में कम कौन है? 1000 ग्राम। हमेशा पहला वाला, कभी भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा पहला वैल्यू कम लिखिएगा। 1000 ग्राम की जगह दिया कितना? 1200 ग्राम। 2 जीरो हटा, 2 जीरो हटा, 2 पचे 10, 2 छक 12। क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का सामान 6 में बिका, यहाँ अंतर में प्रॉफिट आ जाएगा। कितना हुआ प्रॉफिट? 1। नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कम होगा, पहला वाला क्रय मूल्य हमेशा होगा पहले वाला। प्रतिशत का 100, यानी इसमें दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बेईमानी करने पे? 20% का। लेना था 1000 ग्राम और लेके आ गया 1200 ग्राम, 200 ग्राम की चोरी किया, यानी 20% की चोरी किया, है ना। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा बेईमान दुकानदार का, तो अंतर बटा नीचे कम वाला, दोनों में जो कम है यार पहला वाला, क्योंकि पहले हम लोग हमेशा कम को लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 20%। अगले क्वेश्चन को देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन कहता है बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम देता है, प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ का प्रतिशत बताइए। आपको हमेशा शुरुआत वाला जो इनिशियल वैल्यू है वो कम लिखना है, अब बाद वाला जो फाइनल वैल्यू है वो ज्यादा लिखना है। बेचते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया, 800 ग्राम कम है बेटा, और देना था 1 किलो यानी 1000 ग्राम। दोनों को ग्राम पे कन्वर्ट करिए, है ना। 800 ग्राम दे दिया और देना था 1000 ग्राम। चोरी कितने का किया, ये चेक करते हैं। तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, कितने का चोरी किया? 1 का चोरी किया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना कमाया? 1 कमाया। किस पे? 4 पे। प्रतिशत का 100, और 4 से काटे तो कितना आ गया यहाँ? 25%। यानी कितने की चोरी कर गया वो? 25% की चोरी कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आ गया होगा, 25% की चोरी कर गया, है ना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। वही वाला केस है, इनिशियल वैल्यू यानी पहले कम वाला लिखेंगे, फिर फाइनल वैल्यू। बोलता है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 का सामान को बोलता है कि हम तो 130 में बेचते हैं, प्रॉफिट है 30% बढ़ेगा, 30% लाभ पे बेचने का वादा करता है। लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम देता है, यानी दे दिया कितना? कम वाला पहले लिखेंगे 800 ग्राम। देना था कितना? 1 किलो यानी 1000 ग्राम। देना था कितना? 1 किलो यानी 1000 ग्राम। तो इसका वास्तविक लाभ या प्रतिशत ज्ञात करें। आइए ज्ञात करते हैं, आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 गुने 800, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? 130 गुने 1000 लिख सकते हैं ना आपस में। 3 जीरो खत्म, 1 2 3 जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, यानी 8 का सामान 13 में बेच दिया। कितना का प्रॉफिट कमाया बेटा? 5 का। कितना का प्रॉफिट कमाया? 5 का। तो सर प्रॉफिट परसेंट होगा इसका 5/8 गुने 100, नीचे हमेशा कम वाला, ठीक है। 4 से काटे 2 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25 पचे 125, 125 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 छक 12 हो गया, यहाँ खत्म, यहाँ 5 बचा, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, पॉइंट का 0, 2 पचे 10, 62.5%। ये रहा 62, 1/2, 1/2 का मतलब तो 5 ही परसेंट होता है ना। 62/5% अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, एक आदमी 1250 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। 1250 में कितना वस्तु खरीदा? 2 वस्तु, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला करके दे दिया ना 1250। उसने पहली वस्तु को 5% हानि और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। पहली को बेचा तो 5% के लॉस पे बेचा, और दूसरे को बेचा तो 20% की प्रॉफिट पर बेचा। कुल मिलाकर उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि, लेकिन पूरे व्यापार में उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? अभी बताते हैं सर। पहली वस्तु को उसने 5% की हानि में बेचा। 5% की हानि यानी 100 में 5 की कमी हो गई, 95। दूसरे वस्तु को उसने 20% की लाभ पर बेचा, यानी 100 पे 20 बढ़ गया, 120।
ये वस्तु और ये वस्तु दोनों से मिला करके, जब भी मिला करके बोले मिश्रण का प्रयोग कर देंगे, दोनों से मिला करके जब चेक किया गया तो कुल मिलाकर उसे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि उसके पास पैसा 100 रहा, ना तो 100 पे बढ़ा, लाभ भी नहीं हुआ, ना तो 100 से घटा, हानि भी नहीं हुआ। दोनों वस्तु से ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब पैसा 100 का 100 ही रहा। अब यहाँ पे निकलेगा अनुपात, और अनुपात जब भी निकलता है आपको ध्यान रखना है, अनुपात मिश्रण में हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है कॉस्ट प्राइस का। 95 और 100 का अंतर 5, 120 और 100 का अंतर 20, 5 से काटे तो 5 चौके 20, 5 से काटे तो 5 एकम 5, यानी क्रय मूल्य का अनुपात निकला कितना? 4x और 1x। यही निकला ना, पहला वस्तु का क्रय मूल्य 4x और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 1x। अगर दोनों का वस्तु का क्रय मूल्य मिला दे तो कितना आ गया? 5x। और किताब क्या बोलता है कि दोनों वस्तु का मिला करके क्रय मूल्य कितना है? 1250, यानी 5x बराबर 1250 है। तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 0x का मान आ गया 250। हमसे पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये रही पहली वस्तु की क्रय मूल्य सर 4x और x का मान है 250, तो 25 चौके 100 यानी 1000। और दूसरी वस्तु की क्रय मूल्य ये रही 1x, 1 इंटू 250, यानी दूसरी वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो है 250। तो कितना आ गया आंसर? 1000 और 250। कितना आ गया बेटा? 1000 और 250। ये अपना आंसर हो गया है ना, 1000 और 250। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन को बना सकते थे। और कैसे बना सकते थे क्वेश्चन को, मेरे बात को समझिएगा। पहली वस्तु को 5% की हानि पे बेचा, यानी सर जो पहली वस्तु है फर्स्ट आर्टिकल है उसको कितने में बेचा? 5% की हानि में। तथा दूसरी वस्तु को सेकंड वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा, 20% की लाभ पर। सर एक बात बताइए, हानि में बेचा तो आप 5 की कमी क्यों नहीं लिखे हैं, या लाभ में बेचा तो आप 20% को 120 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि क्वेश्चन कह रहा है, यानी लाभ हुआ ही नहीं तो 100 पे बढ़ाएंगे नहीं, हानि हुआ ही नहीं 100 पे घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ से पहला वस्तु और दूसरे वस्तु का सीपी ज्ञात करें तो सर पहला वस्तु का जो सीपी है वो 20 है, क्योंकि मान हमेशा बराबर या अनुपात के सामने होता है। और सेकंड वस्तु का कितना है? 5 है। काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5 में कटेगा, यानी 4x और 1x। दोनों वस्तु का मिला करके कितना आ गया? 5x। और 5x कितने के बराबर है बेटा? 1250 के, यानी यहाँ से काट के अभी हम लोग ला चुके थे 250। पहली वस्तु है 4x, यानी 4 गुने 250, इसका मतलब पहली वस्तु का वैल्यू है 1000। दूसरी वस्तु है 1x, यानी 1 गुना 250, इसका मतलब दूसरी वस्तु का वैल्यू है 250। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे भी बना सकते थे। तो आप देख रहे हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से हल कर सकते हैं, कितने सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह पर करके सारे क्वेश्चन को, बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। बस कॉन्सेप्ट मजबूत रखना आपको, ठीक है? आइए क्वेश्चन में। एक आदमी 750 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, वह पहले को 10% की हानि और दूसरे को 15% की लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि। अच्छा सर, इसका मतलब पहली वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? पहली वस्तु को उसने बेचा 10% की हानि में, और दूसरे वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? दूसरे वस्तु को उसने बेच दिया 15% की लाभ में। लेकिन सर हम तो ना तो 10 को बढ़ाएंगे ना तो 15 को घटाएंगे, ना तो हानि की जगह 10 पे कमी करेंगे ना तो लाभ की जगह 15 पे बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यानी अगर हम यहाँ पे रेशियो निकाले पहला वस्तु का और दूसरे वस्तु का, तो पहला बराबर अपने को 15 दिख रहा, परसेंट से परसेंट कट गया होगा, और दूसरा बराबर अपने को 10 दिख रहा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी जो सीपी निकला वो निकला 3x और 2x का। दोनों मिला करके कितना हो गया सर? 5x। किताब क्या बोलता है कि दोनों मिला करके कितना है? 750। 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 0, x बराबर कितना आ गया बेटा? 15 पचे 75 होता है ना, 150। अगर हमसे पूछा गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो 3x, यानी 3 गुना 150, तो कितना हो गया? 450। 15 तिया 45। अब पूछा गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो 2x, यानी 2 इंटू 150, कितना हो गया? 15 दूनी 300, यानी दोनों वस्तु का 450 और 300 हमको वैल्यू मिल गया ना, कितना? 450 और 300, दोनों वस्तु का अपने को वैल्यू मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये पार्ट 2 आपने देखा, पार्ट 3 यानी कल हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे।
तब तक आप क्या करिए कि वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर है, आपको इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से हम पढ़ा देंगे कि आपको जीवन में कभी भी दोबारा इस चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरी है ये कि आप इसको रिवाइज करें, यानी जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाया है आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन का लेकर के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।